बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 20 साल से भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट करता रहा, अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। रॉ एजेंसी जो भारत की खुफिया एजेंसी है उसने अरबों डॉलर लगाकर भारत की दहशतगर्द तंजीमों को या भारत की जानिब से फंड की जाने वाली दहशतगर्द तंजीमों को खड़ा किया, जो पाकिस्तान पर हमला करते रहे, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते रहे, अफवाज पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के जवानों पर हमला करते रहे। लेकिन भारत की तमाम ये साजिशें अब दम तोड़ गई हैं। भारत की वो दहशतगर्दी की जड़ें मुकम्मल तौर पर काटी जा रही हैं जो भारत ने आज से 20 साल पहले अमेरिका की अफगानिस्तान के अंदर जारियत के मौके पर गाड़ी थी या अपनी जगह बनाई थी और अपने आप को अफगानिस्तान के अंदर अपने आप को फैलाया था, अपने आप को वुसअत दी थी। नाज़रीन, अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद भारत की अरबों डॉलर की सरमायाकारी अफगानिस्तान के अंदर डूबी है। भारत की दहशतगर्दी के अड्डे ख़त्म हुए हैं। भारत ने जो कुछ तालिबान पर हमले किए, जुल्म किया, तालिबान ने उसका बदला लिया है और आने वाले दिनों में तालिबान मजीद भी बदला लेंगे। यही वजह है भारत और तालिबान की हुकूमत के दरमियान कोई बाकायदा राबता नहीं हुआ है और ना ही तालिबान ने भारत की किसी दरख्वास्त पर कोई तवज्जो दी है। और भारत को खतरात लाहिक हैं कि जिस तरह से महमूद गजनवी ने अफगानिस्तान के इलाके गजनी से उठकर भारत को, हिंदुस्तान को फतह किया था, वहां पर मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी थी और इस्लाम को फैलाया था, आम किया था। आज भी महमूद गजनवी के जो जानशीन हैं अफगान तालिबान के रूप में, ये किसी भी वक्त भारत पर हमला कर सकते हैं, हिंदुस्तान को तोड़ सकते हैं, कश्मीर को आज़ाद करा सकते हैं और भारत की RSS के दहशतगर्दों को उनको ख़त्म कर सकते हैं। ये भारत को ख़तरात लाहिक हैं। लेकिन ऐसे काम जो आज हम आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं वो खबर ये है कि भारत ने अफगानिस्तान के अंदर TTP को सपोर्ट किया। वो TTP जो पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान पर हमला करती रही, जो पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर हमलों में मुलव्वस रही, उस TTP के साथ भारत का बड़ा गठजोड़ रहा है। भारत ने 70 सालों से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश की है, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी, इंतशार और मजहबी फिरका वारियत फैलाने की कोशिश की है, मसलकी बुनियादों पर अवाम को लड़ाने की कोशिश की है और बैरून ममालिक से आने वाली जो सरमायाकारी थी, जो इन्वेस्टमेंट थी, उसे ख़राब करने की कोशिश की है। दूसरे लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में, पाकिस्तान को तरक्की से रोकने के लिए भारत ने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि TTP जो पिछले 8-10 सालों से, बल्कि अगर हम यूं कहें कि जब से अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आया था उस वक्त से जो पाकिस्तान के खिलाफ हमला आवर थी, रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हुए थी, अब यही TTP रियासत के सामने सरेंडर होने जा रही है। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर यह सामने आई है कि पाकिस्तान की पार्लिमानी कौमी सलामती का इजलास हुआ है जिसके अंदर पार्लियामेंट के और सूबों से जो अहम ओहदेदार थे, अहम शख्सियात थे, स्टेक होल्डर्स थी, उन्होंने शिरकत की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने शिरकत की है, पाकिस्तान के DJISI जनरल फैज़ हमीद ने शिरकत की है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लोगों ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, चाहे वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हों या हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखते हों, पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से, पाकिस्तान की एजेंसियों की जानिब से तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स इस मीटिंग का हिस्सा रहे हैं। और आज पाकिस्तान के अंदर होने वाली इस एक पार्लिमानी कौमी सलामती के इजलास के अंदर यह तय किया गया है कि TTP के तमाम गिरोहों के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे और उन्हें पाकिस्तान की रियासत की जानिब से 3 बुनियादी शराइत दी गई हैं कि वो पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करें, पाकिस्तान की रियासत के सामने हथियार डाल दें, कवानीन को चैलेंज ना करें, अपने शनाख्ती कार्ड बनवाएं, हथियार फेंक दें और पाकिस्तान की जो रियासत की जानिब से मुआफ़ी है उससे फ़ायदा उठा लें। अगर रियासत के ख़िलाफ़ ये जो TTP के 12 गिरोह बताए जाते हैं कि अगर ये हथियार डाल देते हैं तो ये पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट होगी और ये भारत की बड़ी बर्बादी होगी, क्योंकि भारत पिछले
पिछले 20 सालों से इन्हीं ग्रोहों को सपोर्ट करता रहा है, लेकिन भारत को मुंह की खाना पड़ी है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर TLP तहरीक लब्बैक की जानिब से एहतजाज हुआ था। भारत ने इसको बड़ा चढ़ाकर पेश किया, कोशिश की कि तहरीक लब्बैक और हुकूमत और रियासत के दरमियान झगड़े और लड़ाई हो जाए, खून खराबा हो जाए, लेकिन उन्हें मुंह की खाना पड़ी और पाकिस्तान की तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान की रियासत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए। उन्हें कलअदम का जो स्टेटस दिया गया था वो भी हटा दिया गया है, उनके लोगों को भी रिहा कर दिया गया है। इसी तरह से अब जो TTP है इनके खिलाफ भी मुकदमात वापस लिए जा सकते हैं, इनके लोगों को रिहा किया जा सकता है अगर ये हथियार डाल दें। और इसी तरह से जो बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद हैं, वो बलूचिस्तान जिसको मोदी अपनी तकरीरों के अंदर ये कहता है कि बलूचिस्तान के लोग मुझे कहते हैं कि भारत आए और हमारी मदद करे, भारत बलूचिस्तान को आज़ाद करवाए, उससे बलूचिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद थे अब वो भी रियासत के सामने सरेंडर होने जा रहे हैं, हथियार डालने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। हमेशा से नाज़रीन किराम जो हल है वो मुज़ाकरात के ज़रिए से निकलता है, हमेशा से जो बेहतरीन सलूशन है वो जंग के बगैर हासिल हो सकता है, तो उसे हासिल करना चाहिए और पाकिस्तान अब यही करने जा रहा है। यहाँ पर एक बात और समझने की है कि जो TTP है इसको तालिबान की जानिब से भी पूरी तरह से प्रेशराइज किया गया है कि अगर ये लोग हथियार नहीं डालेंगे तो फिर तालिबान भी इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। क्योंकि नाज़रीन काम TTP के हवाले से ये बात है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि TTP ने अफगानिस्तान के अंदर ठिकाने बनाए, अफगानिस्तान के अंदर पनाहें ली और ये अफगानिस्तान से रियासत पाकिस्तान पर हमला आवर हुई। तो बहरहाल नाज़रीन काम ये एक बड़ी और अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की अब वो तमाम जो मुखालिफ ताकतें थी वो पाकिस्तान के सामने सरेंडर हो रही हैं। अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान को फ़ायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान की सरहदें जो अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं 2600 किलोमीटर से ज़ायद तवील बॉर्डर है, यहाँ से जो दहशतगर्दी के अड्डे थे, मराकज़ थे, वो ख़त्म हो गए हैं और अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से कोई हमला नहीं होगा। अब पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की पूरी तवज्जो कश्मीर की आज़ादी और भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों की आज़ादी की तरफ होगी और इससे भारत को अब डरना चाहिए और भारत इस हवाले से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, खौफजदा है। नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं कि अफगान तालिबान ने फ़िज़ाई फ़ौज को तैयार करना शुरू कर दिया है। तालिबान की जानिब से पूरे मुल्क के अंदर नए फ़ौजियों की भर्तियों का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान के 34 सूबों से नौजवान मुजाहिदीन को बाकायदा ट्रेनिंग देकर अफगान फ़ौज के अंदर शामिल किया जा रहा है। तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे हैं, उनकी जानिब से बयान दिया गया था कि हम दुनिया की इस्लामी दुनिया की एक ताकतवर लड़ाका फ़ौज तैयार करके दिखाएंगे और इसके लिए तेज़ी से अमल हो रहा है। अब तालिबान की जानिब से एक बाकायदा वीडियो रिलीज़ की गई है जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि तालिबान ने लड़ाका फ़िज़ाई फ़ौज तैयार कर ली है। वो मुजाहिदीन जो तालिबान की जानिब से टेक्निकल तालीम रखते हैं, जो इसी तरह से जहाज़ों को उड़ाने का शौक़ रखते हैं, उन्हें तरबियत देकर बाकायदा फ़िज़ाई फ़ौज का हिस्सा बना दिया गया है। और अफ़गान तालिबान की जो पहले कमज़ोरी थी कि उनके पास जहाज़ नहीं थे, फ़िज़ाई ताकत नहीं थी, अब तालिबान वो अपनी कमज़ोरियों को दूर करके एक मुस्तकिल फ़ौज बना रहे हैं। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि तुर्की, पाकिस्तान, चाइना से भी तालिबान मदद ले रहे हैं कि उनके पायलट्स को, उनके इंजीनियर्स को तैयार किया जाए ताकि वो अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई फ़ौज का हिस्सा बन सकें। नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अशरफ गनी हुकूमत के दौर में जो पायलट्स थे, जो अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाइया का हिस्सा थे, जो तालिबान की हुकूमत आने के मौके पर अफ़गानिस्तान से जहाज़ उड़ाकर भाग गए थे, अब उनके लिए ज़मीन तंग पड़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 से 100 के दरमियान जो पायलट थे अशरफ गनी हुकूमत के दौर में, वो जहाज़ों को उड़ाकर पड़ोसी मुल्क के ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान चले गए थे। अब खबर ये सामने आई है कि ताजिकिस्तान भागने वाले अशरफ गनी हुकूमत के जो पायलट्स थे उन्हें वहाँ पर गिरफ्तारियों का, मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। यानी वो भगोड़े जो अशरफ गनी हुकूमत के दौर में तालिबान पर बमबारी करते थे और निहत्ते शहरियों पर हमले करते थे, उनके लिए पड़ोसी मुल्कों की या उनके आकाओं की ज़मीन भी उनके लिए तंग पड़ गई है। और रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं, तालिबान के मुजाहिदीन भी ये बातें ट्विटर पर और दीगर जगह पर लिख रहे हैं, नशर कर रहे हैं कि अशरफ गनी हुकूमत के जितने भी मुलाजिमीन थे, जितने भी वज़रा थे, जितने भी हुकूमती ओहदेदारान थे, वो अब मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर
कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे पूछा तक नहीं जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमात भी कायम हो रहे हैं। अशरफ गनी हुकूमत में जिन पायलट्स को तरबियत अमरीका और नेटो ने दी थी, अब अमरीका और नेटो भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, जो एक तरह से पैगाम है और ये एक तरह से सही तरह से इबरतनाक अंजाम है उन लोगों के लिए जो आज भी अपने ही लोगों के दुश्मन बने हुए हैं और अपनी ही अवाम का सौदा कर रहे हैं। नाज़रीन, अफगान तालिबान कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमन लाकर दिखाएंगे और अफगानिस्तान के अंदर कामयाब हुकूमत कायम करके दुनिया को एक मिसाली आइडियल रियासत का नमूना भी पेश करेंगे। एक और बड़ी खबर नाज़रीन अफगानिस्तान से सामने आ रही है कि तालिबान के नायब वज़ीर ख़ारजा अब्बास सस्तंगज़ई ये काबुल पहुँच गए हैं, जो पहली मरतबा तालिबान हुकूमत आने के बाद काबुल पहुँचे हैं। अफगान तालिबान के बहुत से बड़े बड़े रहनुमा जो तालिबान की अमरीका के साथ मुज़ाकराती कमेटी के रुकन रहे, वो अब भी दोहा कतर के अंदर मौजूद हैं। वो पहली मरतबा अब काबुल आ रहे हैं ताकि अफगान तालिबान की इमारत इस्लामी आने के बाद जो दीगर मामलात हैं उसमें अपने सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत वगैरह कर सकें। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।